गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे मैं तुम्हें रूल रेगुलेशन नहीं बताऊंगा, हम सिंपल 4-5 एग्जाम्पल लेके चलेंगे और उन 4 या 5 to 6 एग्जाम्पल सोल्व आउट करूंगा मैं यहाँ। अगर तुमने मेरे साथ उनको सोल्व कर लिया तो तुम चुटकियों में अपनी एनसीईआरटी के बुक को हिला के रख दोगे। तो जरा देखिए, मैं 1 by 1 करके एक एक एग्जाम्पल सोल्व आउट करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो जरा देखिए, सिर्फ तूने 5 एग्जाम्पल मेरे साथ करने हैं, उसके बाद खुद अपनी बुक उठाना और प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, पहला है हमारे पास, सपोज कीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास जिंक H2O और यहां पे दिया हुआ है 4+2 और बोल दिया गिव इट IUPAC। इसका नाम दीजिए, क्योंकि स्कूल लेवल बोर्ड लेवल पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी नेमिंग दीजिए। तो देखिए सिंपल शॉर्ट, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को हम रूल नंबर भी बोल सकते हो। तुमने कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हो, सबसे पहले तुमने क्या करना, जो हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, जिसकी निकालनी इसको हमने x माना, प्लस अब वाटर के ऊपर चार्ज कितना होता है 0। ये तुमने खुद टेबल से लर्न करना पड़ेगा कि किस लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज होता है। अब कितने वाटर लगे हुए हैं 4 इज इक्वल टू, अब जरा देखिए जितना चार्ज होता है उतने वो इज इक्वल टू में आ जाता है। तो +2 चार्ज है तो +2 इज इक्वल टू में आ गया। क्लियर। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे जो जिंक है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हम हमेशा रोमन में लिखेंगे। तो दिस वन इज द रूल नंबर 1, ये रूल हर एक कंपाउंड में चलेगा। उसके बाद देखिए, अब हमने क्या करना, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी मटेरियल पड़ा है इसको नेमिंग करेंगे। और नेमिंग का रूल नंबर 2 क्या होता है कि सबसे पहले हम जो नेमिंग करेंगे वो करेंगे हम लीगेंट की। अब लीगेंट जरा देखिए, कितने लीगेंट लगे हुए हैं 4। तो 4 के लिए केमिस्ट्री में क्या वर्ड यूज करते हैं, टेट्रा। 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, टेट्रा। तो देखिए, और स्मॉल लेटर से चलेगा टेट्रा, TETRA, टेट्रा। और जब भी तुम इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी मटेरियल पड़ा है, मेटल पड़ा है, लिगेंड पड़ा है, ठीक है, उनके नाम के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं दोगे, कंटिन्यूटी पे फ्लो में करोगे। जैसे देखिए टेट्रा, वाटर को क्या बोलेंगे एक्वा। अब उसके बाद यहां पे क्या लगा हुआ है जिंक, बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेना, टेट्रा एक्वा जिंक। अब जिंक के बाद जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई तो उसको ब्रैकेट में लिखोगे कितना, सेकंड। क्लियर। अब जरा देखिए, अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, तो जब भी चार्ज आता है उसके लिए तुम लगाओगे आयन। उसके लिए क्या वर्ड लगाओगे, आयन। तो दिस वन इज द राइट आंसर। तो दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हो तो तुमने क्या करना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इस कॉम्प्लेक्स को नेमिंग करनी हमने। तो सबसे पहले लीगेंड को दोगे। अब यहाँ पे लीगेंड एक ही टाइप का है, यानी कि वाटर ही है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा। लिगेंड के बाद फिर हमने मेटल को नेमिंग देनी जिंक, और फिर हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखनी, और पीछे क्या डालना, आयन। तो दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है। तो देखो, इसको देने के बाद आयन में तुम स्पेस डालना, स्पेस डाल सकते हो, लेकिन स्पेस कहां पर नहीं आएगा, मेटल और लिगेंड की जब भी नेमिंग होगी अप टू ऑक्सीडेशन स्टेट तक, तो वहां पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं आएगा। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। देखिए जरा चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कोबाल्ट, और लिगेंड दिया हुआ है NH3। ये प्रीवियस ईयर है CBSE के, Cl3 ये दिया हुआ है, और बोल दे इसकी नेमिंग करके दिखाओ। तो नाउ अगेन रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो कोबाल्ट है उसको x मानो, लेट अस कंसीडर x। रूल नंबर 2, इनका चार्ज हमें पता होना चाहिए 0 × 3 + -1 × 3। अब ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, +3। तो दिस वन इज द x वैल्यू। इसका मतलब हुआ क्या कि कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी आ सकती है और प्लस रहेगी, माइनस में आ गई तो इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। अब हमने नेमिंग करनी है। अब यहाँ मजे की बात देखिए, यहाँ पे अमोनिया भी लिगेंट है, क्लोरीन भी लिगेंट है, तो अब हम अल्फाबेटिक चलेंगे। अब देखिए ए, पहले ए आता है तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन।
अमाइन के बाद यहाँ पे क्लोरीन 3 लगे हुए हैं तो क्या लिखेंगे ट्राई। अब क्लोरीन को क्लोराइडो या क्लोराइडो। अब इसके बाद हमारा कोबाल्ट आएगा। नाउ कोबाल्ट स्पेस नहीं आएगा बिल्कुल भी, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे थर्ड। ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम यहाँ पे आयन नहीं लगाएंगे, तो दिस वन इज द सेकंड एग्जाम्पल, कोबाल्ट थर्ड। तो दिस वन इज द सेकंड एग्जाम्पल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं, लेवल बढ़ता चले जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड जरा देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। अब जरा देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया K2 निकल साइनाइड और यहां पे लिया है 4। दिस वन इज द इजी एग्जांपल। अब जरा देखिए, अब देखिए जी, देखो सबसे पहले तो रूल नंबर 1 वही रहेगा कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे कि यहाँ पे निकल है, इसको X मानिए और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 2 और साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे X की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे +2। तो इसका मतलब हुआ क्या कि निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब जरा देखिए नेमिंग कैसे करें इसको। देखिए भाई पोटाशियम पहले आ चुका है तो इसी, ये काउंटर आयन है, पोटाशियम पहले आ गया तो इसी को हम क्या करेंगे नेम देंगे। तो अब देखिए बच्चे गलती करेंगे कि यहाँ पे डाई पोटाशियम लिखेंगे। जब भी कोई बंदा आगे आए या इस ब्रैकेट के पीछे आए और कितने ही लगे हों, उसके लिए हम कभी भी डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल चलेंगे। जैसे ये पोटाशियम है तो इसको पोटाशियम ही लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पोटाशियम। अब देखिए अब स्पेस आएगा, अब क्योंकि अब ब्रैकेट वाले का नाम आएगा तो ब्रैकेट वाला, देखो काउंटर आयन और ब्रैकेट के बीच में हमेशा स्पेस रखना। तो देखिए अब हम ब्रैकेट वाले का नाम देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है टेट्रासाइनो या फिर साइनाइडो भी वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब बच्चे क्या करेंगे, निकल नहीं, अब यहाँ पे रूल चेंज होगा। अगर कॉम्प्लेक्स, अगर इस ब्रैकेट के फ्रंट पे कोई मेटल आ जाता है या कोई भी बंदा आ जाता है तो वो सीधा इफेक्ट सेंट्रल मेटल के नाम पर डालता है। अब सेंट्रल मेटल के नाम पे इफेक्ट डालता है और उसके नाम के पीछे एक वर्ड लगता है ATE। अब इसका नाम देंगे हम निकलेट। 8 कब लगेगा, जब अगर फ्रंट पे कोई हो, पीछे लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट नॉर्मल लिखेंगे निकल। अगर फ्रंट पे कोई मेटल आ गया तब जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा निकलेट। अब निकलेट के बाद कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी 2, तो दिस वन इज द राइट आंसर। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब जरा देखिए, थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उठाते हैं, तो जस्ट वेट। नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन, CO के साथ Cl2 इन टू ब्रैकेट क्लोज, दिस वन इज द Cl। क्वेश्चन नंबर डाल लेना कौन सा भी है ये, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 4। तो देखिए, तो इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग के लिए सिंपल सा पैटर्न है। इसको हमने क्या माना X, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज इंटू 2 प्लस इन के ऊपर 0 होता है इंटू 2 प्लस क्लोरीन के नव अगेन -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे X की वैल्यू आ चुकी है 3, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो +3 है। अब इसको नेमिंग करते हैं। अब देखिए भाई सुनिए ध्यान से, पहले नंबर पे ब्रैकेट ही आ चुके हैं तो हमने इसको ही नेम देना पड़ेगा। अब गौर से सुनिए जरा ध्यान से, ये क्लोरीन है, मतलब किसके लिए हम लगाते हैं क्लोराइडो, C से स्टार्ट होगा। अब ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए, ये होता है इथेन 1,2 डायामाइन, ये होता है जी इथेन 1,2 डायामाइन। अब देखिए C पहले आता है या E पहले आएगा, C। तो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे, तो देखो क्या आएगा, डाई क्लोराइडो, CHLORIDO, क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब इसका नाम जरा ध्यान से देखना, बच्चे क्या करेंगे, डाई इथेन 1,2 डायमीन करेंगे, नो। अब यहाँ पे लास्ट रूल चेंज होगा। देखिए अगर तुम्हारे पास कोई मल्टीडेंडेंट लिगेंड जुड़ता है, मल्टीडेंडेंट, एक को छोड़ के, ऑक्स को छोड़ के, इसको छोड़ के कोई मल्टीडेंडेंट लिगेंड जुड़ता है,
अगर वो 2 जुड़ते हैं तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे बिस, अगर 3 जुड़ते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिस, ठीक है। और 2 या 3 ही मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई। 3 से ऊपर कभी नहीं मिलेगा, ना तुम्हें कहीं मिलेगा, ना कोई एग्जाम्पल आएगा। अगर आ भी गया तो टेट्राकिस, पेंटाकिस, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2 और 3 ही मिलेंगे, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस। तो जरा देखिए, अब देखिए, अब इसको नाम कैसे दे, तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, बिस, स्पेस नहीं आएगा, बिस, और फिर ब्रैकेट में इसकी फुल फॉर्म इथेन 1,2 डायामाइन, ब्रैकेट क्लोज। अब सेंट्रल मेटल को नाम दो, स्पेस बिल्कुल नहीं रखना, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद इसके ऊपर चार्ज कितना आया, 3 रोमन में। अब देखो, अब काउंटर आयन आया, अब स्पेस दोगे। अब ये क्लोरीन है, अब इसको क्लोराइडो नहीं लिखोगे, जस्ट एस फ्लो में क्लोराइड, इसको क्या लिखोगे, क्लोराइड। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, ये कब लिखते हैं, अगर लीगेंट होता है, क्योंकि लीगेंट में नाम चेंज हो जाता है। तुमने टेबल को चेक करना पड़ेगा जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस वन इज द 4th एग्जाम्पल। अब 5th एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसमें सिर्फ एक रूल याद रखना, जब भी मल्टीडेंडेंट लीगेंट जुड़ता है ऑक्स को छोड़कर, तो 2 के लिए बिस यूज़ करेंगे, 3 के लिए ट्रिस यूज़ करेंगे, फिर उसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो जरा देखिए, अब अगला क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। मैं सैम्पल पेपर से ही करा देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर है सीबीएसई का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, जरा देखिए, प्लेटिनम के बाद NH3 उसके बाद Cl, उसके बाद दिया है NH2CH3, और फिर दिया हुआ है हमारे पास ब्रैकेट के बाद क्लोरीन, ये दिया हुआ है। तो इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, इसकी हमने क्या निकालनी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जरा चेक कीजिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकालोगे। देखिए, ये आएगी हमारे पास सेकंड, इसकी आएगी, ये मिथाइल अमाइन है, ये हमारे पास भाई मिथाइल अमाइन है। तो इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा, -1 तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी 2, ठीक है। ये चार्ज टेबल से चेक कर सकते हो, इसके ऊपर 0 चार्ज, इसके ऊपर भी 0 चार्ज, -1 उधर जाके कितना बन जाएगा, 2। अब नेमिंग कर सकते हो। देखिए, ये है हमारे पास अमाइन, ए से स्टार्ट होगा, ये है क्लोराइडो, सी से स्टार्ट होगा, ये है मिथाइल अमीन, मिथाइल, इसको नाम देंगे मिथाइल अमाइन, ठीक है। और ये दोबारा से किससे स्टार्ट होगा, एम से। तो अल्फाबेटिकली इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नाम जज कर सकते हो तुम। देखिए, तो यहाँ पे आंसर क्या दोगे, डाई अमाइन, उसके बाद C4 क्लोराइडो, उसके बाद मिथाइल अमाइन। अब उसके बाद क्या आएगा हमारा, प्लेटिनम, अब प्लेटिनम के बाद सेकंड, अब स्पेस आएगा, स्पेस के बाद क्या आएगा, क्लोराइड, स्पेस के बाद क्या आएगा, क्लोराइड। तो दिस वन इज द पैटर्न। अब उसके बाद जरा देखिए, एक्सेप्शनल केस देख लीजिए, एक्सेप्शनल नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे दिए हुए हैं प्रदीप की बुक में कि यहाँ पे उसने वो वर्ड यूज करेगा डेक्स्ट्रो, या फिर वर्ड यूज करेगा लेवियो। तो देखिए, तुमने कुछ नहीं करना, जहाँ डेक्स्ट्रो दिया हुआ है ना, तो डेक्स्ट्रो के नाम का या तो तुम स्मॉल डी लगाओगे या क्या लगाओगे, प्लस वर्ड, ये 2 चूज करना, कोई भी यूज कर सकते हो, डी भी और प्लस भी। अगर लिवो दिया हुआ है तो एल और माइनस भी तुम क्या कर सकते हो, वहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, जैसे दे दिया उसने डेक्स्ट्रो K3 और यहाँ पे दे दिया Fe साइनाइड 6, ये दे दिया जी उसने, साइनाइड 6, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया। तो देखिए, यहाँ पे क्या देखो, सिंपल सी वे है। देखो, पहले तो इसका चार्ज निकाल लो भाई, +1 × 3 + x। अब यहाँ पे देखिए, साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 × 6 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इसकी नेमिंग करो जी। नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले पोटाशियम आया तो पोटाशियम लिख दीजिए, पोटाशियम, ठीक है। पोटाशियम के बाद अब ये डालना, डेक्स्ट्रो का मतलब क्या है, डी, ऐसे। फिर स्पेस देके फिर कंटिन्यू करना, हेक्सा साइनाइडो, और साइनाइडो के बाद आयरन, ठीक है। आयरन है तो क्या बन जाएगा, आयरनेट। अगर
3 आया तो क्या बन जाएगा, फेरेट, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, थर्ड, और दैट्स इट। तो दिस वन इज द आईयूपैक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये है हमारे पास IUPAC। तो इसकी प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा, बिल्कुल सिंपल एंड नॉर्मल है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे कि तुम्हें नाम दे दिया, नाम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर इसी के बेसिस पे होगा। और उसके बाद आएगा मोस्ट वेटेड टॉपिक, आइसोमेरिज्म। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।